के दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो थी, सुनीति उसके हुआ ध्रुव, और सुरुचि जो थी उसके हुआ उत्तम। दो भाई है, एक तो है ध्रुव, एक है उत्तम। उत्तम जो है वो ज्यादा स्नेह करते थे, उत्तान पात। उत्तम जब भी ज्यादा अपने पिता की गोद में बैठ जाता, खेलता इधर उधर, बड़ा स्नेह था। एक दिन ध्रुव जी महाराज भी दौड़े दौड़े गए और जाकर पिता की गोद में बैठ गए। जैसे बैठे तो सुरुचि ने देख लिया, और सुरुचि ने जैसे ही देखा ध्रुव जी को हाथ पकड़ के पिता की गोद से खड़ा कर दिया, और खड़ा करके जोर से धक्का मारा और कहा कि हे ध्रुव सुनो, अगर पिता की गोद में बैठने का इतना शौक है तो इस मां की कोख से तुझे जन्म लेना पड़ेगा, जब जाकर तुम इस पिता की गोद में बैठ पाओगे। ध्रुव जी को ये बात यहां पे लगी। ध्रुव जी रोते रोते गए अपनी मां के पास, सुनीति के पास गए। सुनीति को घटना बताई कि ऐसी ऐसी बात है मां। सुनीति कह रही है सही तो कह रही है तेरी मां, तेरी मां सही कह रही है, उसमें कोई गलती नहीं है। और आज की मां अगर ऐसे कोई कह देवे तो बताओ लड़ाई होगी नहीं, माथे फूट जाए महाराज, क्या तो तू ही रहेगी क्या मैं ही रहूंगी, ऐसा हो जाए। पर ये शिक्षा मिल रही है हमें। सुनीति कह रही है कि तेरी माँ जो है ना सुरुचि अच्छी बात कह रही है बेटा, तुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। कि नहीं माँ, वो कह रही कि मेरी कोख से तुझे जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के तुझे पिता की गोद का सुख प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज ने सबका परित्याग कर दिया 5 वर्ष की आयु में, और संन्यास्त शब्द बोल करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे पीछे माँ दौड़ती है, सुनीति अरे बेटा आजा, पुत्र आजा, माँ अब तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं 5 वर्ष का बालक हूँ, मैं सब जानता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो, तुम घर जाओ। माँ घरा आ गई। ध्रुव जी जंगल में पहुंच गए, घनिष्ठ जंगल में। उधर से साक्षात लक्ष्मी और नारायण देख रहे हैं ध्रुव कुमार को। बोले 5 साल की आयु है, इसको जंगल के जानवर खा जाएंगे, ये कुछ अपनी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकता है। तो हे नारद जी तुम जाओ और इस ध्रुव कुमार को समझा बुझा करके घर भेज दो। नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे बालक जंगल में क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो? बालक कह रहा आप कौन? मैं तो भगवान को प्राप्त करने आया हूँ। नारद जी बोले मेरे को नारायण नारायण करते दाढ़ी सफेद आ गई और भगवान अभी तक नहीं मिले। अब तुम 5 वर्ष में बोल रहे हो कि मैं भगवान से मिलने आया हूँ, भगवान को प्राप्त करने आया हूँ। क्या शब्द है बालक के। ये जब शब्द बालक ने बोले तो नारद जी के हृदय को लग गए, नारद जी के हृदय को शब्द छू गए। और नारद जी उसको समझा रहे हैं कि हे बालक ये जंगल है, जंगल में हिंसक जानवर है, तुम घर चले जाओ, अभी तो तेरे दूध के दांत भी टूटे नहीं, तुम जाओ अभी तो माता की गोद में खेलो, अभी तो माँ की आंचल में रहो। ध्रुव कहने लगा प्रभु चाहे कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, चाहे बड़े से बड़ा जानवर आ जाए, पर अब मैं घर जाने वाला नहीं, मैं तो भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा। नारद जी ने सोचा भाई ये तो बड़ा हठी बालक है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, 3 हट होते, राज हट, बालक हट और क्रिया हट। अब बालक नहीं मान रहा तो नारद जी ने सोचा चलो इसका गुरु मैं ही बन जाता हूँ। नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवा। सबको आता? गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।